केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को छिंदवाड़ा में कहा, मध्य प्रदेश आने वाले महीनों में 3 बार दिवाली त्योहार मनाने के लिए तैयार है। छिंदवाड़ा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अगले महीने आप पहली दिवाली मनाएंगे, दूसरी बार आप दिवाली तब मनाएंगे जब बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बना लेगी, तीसरी बार आप फिर से दिवाली मनाएंगे जब पीएम मोदी अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति का स्थापित करेंगे। ये बताते हुए कांग्रेस ने हमेशा राम मंदिर के निर्माण में बाधा डाली है। अमित शाह ने कहा है कि जब नरेंद्र मोदी 2019 में प्रधानमंत्री बने तो वो चुपचाप भूमि पूजन के लिए चले गए और अब वो जनवरी में फिर से राम मंदिर का दौरा करेंगे। कांग्रेस हमेशा तारीखों के ऐलान के बारे में पूछती रही। मैं राहुल गांधी को जल्द ही अयोध्या जाने की सलाह देता हूं। एक विकल्प है कांग्रेस पार्टी, जिसने इस मध्य प्रदेश को बंटाधार प्रदेश बनाकर छोड़ा था, जिसने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था, और दूसरी ओर है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जिसने 18 साल में मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास करने का काम किया है। मध्य प्रदेश को दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं पड़ोस से ही राज्य से आता हूं। बचपन से महाकाल के दर्शन करने आता था। ये बंटाधार दिग्विजय जी का राज था। गाड़ी से दाहोद से निकलते थे, अहमदाबाद से निकलकर दाहोद तक आते थे, पूरी नींद लग जाती थी। जैसे ही दाहोद क्रॉस कर मध्य प्रदेश में घुसते थे, धड़ाम से गाड़ी गड्ढे में गिरती थी और नींद उड़ जाती थी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक एमपी के 3 दिवसीय दौरे पर है। अमित शाह ने दौरे के दूसरे दिन सागर क्षेत्र के खजुराहो में एक बैठक में भाग लिया और अधिकारियों के साथ चुनाव पर चर्चा की। यहां 26 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद वहां रीवा और शहडोल क्षेत्र में बैठक करेंगे अमित शाह। इस क्षेत्र में कुल 30 विधानसभा सीटें हैं। शहडोल में बैठक के बाद शाह उज्जैन पहुंचेंगे, महाकाल मंदिर में दर्शन भी करेंगे और फिर एक रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। कल इंदौर में करेंगे बैठक। 30 अक्टूबर को अमित शाह इंदौर क्षेत्र की 37 विधानसभा सीटों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। इंदौर दौरे के बाद गृह मंत्री सीधे ग्वालियर जाएंगे, जहां वो चंबल क्षेत्र में एक बैठक में भाग लेंगे। इस क्षेत्र में कुल 34 विधानसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश उन 5 राज्यों में से एक है जहां इस साल चुनाव होने हैं। बताते चलें कि राज्य में 17 नवंबर को मतदान होना है और वोटों की गिनती 30 दिसंबर को होगी। क्या था 2018 के आंकड़े? पिछले 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40.89% वोट शेयर के साथ 114 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी और 109 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। उसका वोट शेयर 41.02% था। कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही कांग्रेस सत्ता में आ गई, लेकिन 2020 में 22 वफादार विधायकों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। इसी के बाद बीजेपी ने सीएम के रूप में शिवराज सिंह चौहान के साथ सरकार बनाई। अमित शाह ने दौरे के दूसरे दिन सागर क्षेत्र के खजुराहो में एक बैठक में भाग लिया और अधिकारियों के साथ चुनाव पर चर्चा की। यहां 26 विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद वो रीवा और शहडोल क्षेत्र में बैठक करेंगे। इस क्षेत्र में कुल 30 विधानसभा सीटें हैं। शहडोल में बैठक के बाद उज्जैन पहुंचेंगे, महाकाल मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर एक रोड शो में भी वो हिस्सा लेंगे।